नमस्कार साथियों, आप सबका सरकारी जॉब कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बताना है कि दिए गए जो नंबर है, जैसे क्वेश्चन में जो देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आपको ग्रेटेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन आपको स्मॉलेस्ट है, कौन सा भिन्न आपको बड़ी भिन्न है और कौन सा भिन्न आपको छोटी वाली है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का अंतर निकालना। तो यहाँ पे देखिए 2 और 7 का अंतर कितना है, 5। 4 और 9 का अंतर कितना है, 5। 3 और 8 का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 5। 11 और 5 का अंतर कितना है, 6। जब इनका अंतर अगर बराबर ना हो तब आप क्या करो कि एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, ये तीनों 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ बताओ कि जैसे हम यहाँ पे 3/5 लिखें, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 और 5 का 2 है। हम चाहते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमें 10 करना है। मतलब कि हमें 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तब 10 आएगा। लेकिन क्या 3 और 5 का अंतर 10 है, नहीं है। तो हमें क्या है कि जो हम अंतर में जिस नंबर से गुना किए वही हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और वही हमें नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो जब 3 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15। और 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 25। मतलब इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यही काम करना है कि हमें क्या करना है कि इनके फ्रैक्शन का हमें बीच का अंतर 30 लाना है। तो उसके लिए हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको कंपेयर करना है, भिन्न में ये बताना है कि कौन सा बड़ी और कौन सा छोटी है, तब आप क्या करिए कि नीचे जो नंबर दिया हुआ उसमें आप गुना मत करिए, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको आंसर नहीं बताएगा। आपको बस ऊपर वाले नंबर में गुना करना है। इसे हमें 30 लाना है। मतलब इसके जो बीच का जो अंतर है 5, उसमें हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। मतलब ऊपर में भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुने 6 कितना होगा, 12। यहाँ पे 4 में हम क्या करेंगे, 6 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 24। जब हम 3 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18। और जब हम 5 में जब हम क्या करेंगे, 30 लाना है तो 6 को हम कितना गुना करेंगे, 5 गुना। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, 25। अब आपको देखना है कि इस जो नंबर जो हम लाए हैं अंश वाला, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे इसमें सबसे बड़ा नंबर 25 है। तो क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है ये 25 कैसे है, 5/11। मतलब अंश में जब हम 5 से गुना किए तो क्या होगा, 25 वाला जो फ्रैक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, 5/11 क्या होगा आपको, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। छोटी वाली भिन्न कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये जो नंबर जो हम अंश में जो गुना करके लाए हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 12। तो 12 कब आया है, जब हम 2 में गुना किए हैं। तो 2/7 क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। 2/7 क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि अंतर आपको समान हो, जैसे यहाँ पे 9-11 का अंतर 2 है, 5-7 का अंतर कितना है, 2 है, 3-5 का अंतर 2 है, 7 और 9 का अंतर कितना है, 2 है। अब जब अंतर सबका बराबर है तो हमें बस देखना है कि किसका अंश क्या है, बड़ा है। तो आप देखेंगे 9 यहाँ पे बड़ा है और छोटा कौन सा है, 3। तो 9 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, बड़ी वाली भिन्न हो जाएगी। और 3 क्या होगा, 3/5 ये होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब छोटी वाली भिन्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जब आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो तो आपको सिंपली समझना, अंतर निकालना है। 13 और 16 का अंतर कितना होगा, 3। 31 और 37 का अंतर कितना होगा, तो 6। 64 और 73 का अंतर कितना होगा, तो 9 होगा। 6-3-9 होगा। 7 और 9 का अंतर कितना होगा, 2। यहाँ पे क्या है कि हर एक भिन्न का जो अंतर है वो अलग अलग आया है। तो हम सबके अंतर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, 3-6-9-2 का 18 होगा। ठीक है, हमें क्या है, नीचे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ऊपर वाले नंबर से मतलब है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अंतर 3 आया है उसको हमें 18 बनाना है। तो 6 से गुना करेंगे
तो 13 को हम 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 छक 78, 31 या इसके बीच का अंतर कितना है इस फ्रैक्शन का, तो आप बोलोगे कि 6 है, तो 6 को 18 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना है, तो 31 को हमें 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 93। जब 64 और 73 का अंतर कितना है 9, 9 को 18 करने के लिए 2 से गुना करना है, तो 64 को हमें किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 64 गुने 2 कितना होगा 128। 7 और 9 का अंतर 2 है, 2 को 18 करने के लिए हमें 9 से गुना करना पड़ेगा, मतलब अंश में हमें क्या करना पड़ेगा 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 सत्ते कितना होगा 63 होगा। अब आपको सिंपली देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे 128, तो 64/73 क्या होगा, 64/73 क्या होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 63 है ना, तो 7/9 क्या होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का अंतर निकालोगे, यहाँ पे 1 है, 7 3 का अंतर क्या है 4, 3 4 का अंतर कितना है 1, 8 9 का अंतर 1 है। सबका अंतर आप देख रहे हो, आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 आएगा, सब में आप 4 से गुना करोगे, तो 15 में 4 से गुना करोगे 60 होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 13 में 4 से गुना करोगे तो क्या होगा 13 चौक 52 होगा। 8 में जब 4 से गुना करोगे तो क्या होगा 8 चौक 32 होगा। ठीक है, आप देखोगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है 60 वाला, तो आप सीधा लिख दोगे कि ये क्या है 15/16 फ्रैक्शन क्या है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आप कौन सा बोलोगे 7। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लेकिन ऐसा करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा। क्यों होगा ये हम बता रहे हैं आपको। देखिए फ्रैक्शन आपको क्या होता है p/q के फॉर्म में लिखा रहता है, अंश और हर के फॉर्म में, जैसे हम बोले 3/5। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन आपको 3 टाइप का होता है, लेकिन कंपेरिजन जब आपको करना होगा तो आपको मेनली 2 ही टाइप के फ्रैक्शन को आपको काम आएंगे। एक होता है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे आपको p लेस होगा q से। अगर आप इसका वैल्यू जानना चाहते हैं तो वैल्यू क्या होगा हमेशा लेस देन 1 आएगा। जैसे एग्जांपल 3/5। अब बोलोगे क्या सर हम हमेशा भाग दे के देखेंगे, नहीं, आपको देखना है p/q अंश और हर में, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अगर हर बड़ा हुआ मतलब कि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जहाँ पे आपको p ग्रेटर देन q होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसका मान निकालोगे तो ग्रेटर देन क्या होगा 1 आएगा। जैसे एग्जांपल इसी को पलट दो 5/3, जब इसको भाग दोगे तो क्या होगा 1 से ज़्यादा आएगा। या देखो यहाँ पे p क्या है बड़ा है और q क्या है छोटा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अभी तक जब भी आप पीछे जाएं, पीछे क्वेश्चन क्या कर रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन का कर रहे थे कि इस सब का मान क्या आ रहा था लेस देन 1 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि आपको अंश जो है वो छोटा था हर से, लेकिन जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 7/3 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसका मान क्या होगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, और बाद बाकी फ्रैक्शन का क्या होगा 1 से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो जब आपको एग्जाम में इस टाइप का मिक्स वाला क्वेश्चन देगा तब आप क्या करोगे सिंपली बोलोगे सबके कंपेरिजन में 7/3 का मान क्या होगा बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो ये क्या होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सीधा आप लिख दोगे, अगर डायरेक्ट पूछे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन तो आप लिखोगे 7/3। क्यों आएगा ये बता दिए, क्योंकि इसका मान बाकी के कंपेयर में क्या होगा बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। जो भी नंबर है आपको निकालना नहीं है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, बड़ी वाली भिन्न है। बाद बाकी जो नंबर है इसमें आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो ये तो बड़ी हो गई। 15 और 16 का अंतर कितना है 1, 13 और 14 का अंतर कितना है 1, 8 और 9 का अंतर कितना है 1। तो इन सब में क्या होगा, अब आपको अंश देखना है ऊपर वाला नंबर, तो ऊपर वाला नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 8 है, तो हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा 8/9 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है, बड़ी वाली भिन्न कौन सी है छोटी वाली भिन्न कौन सी है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है आपको बोल देता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या हुआ कि छोटे से हमें बड़े नंबर तक पहुंचना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरफ हेलोजन खुला रहता है उसको हम बड़ा मानते हैं। जैसे 9 और 4 में बड़ा कौन सा है? 9। ये नोटेशन हुआ कि हम इस टाइप से लिखेंगे, जिधर आपको बड़ा नंबर होगा उधर मुंह खुला रहेगा। या आप ऐसा सोचिए कि हेलोजन आगे की तरफ रहता है तो वो बड़ा बताता है, पीछे जहाँ पे पॉइंट बन रहा है ये छोटा नंबर बता रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है इस सीरीज में। तो सबसे छोटा वाला भिन्न कौन सा है? तो आप बोलोगे 8/9। उसके बाद कौन सा होगा? तो उसके बाद होगा 13/14। उसके बाद कौन सा होगा? 15/16। और उसके बाद कौन सा होगा? 7/3। अगर मान लो आपको बोले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को, घटते हुए क्रम में, मतलब कि पहले सबसे बार लिखना है 7/3। उसके बाद कौन सा लिखना है? 15/16। उसके बाद 13/14। उसके बाद 8/9। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जैसे देखिए इसमें आप देखें 11/22, 27/36, 45/35, 60/24। अगर आप जब इसका अंतर निकालोगे, 11 और 22 का अंतर कितना आएगा? 11। 27-36 का आपको अंतर निकालोगे तो 9 आएगा। 45-35 का अंतर कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि 45-35 का अंतर 10 होगा। 60 और 24 का अंतर कितना आएगा? जब इतना बड़ा बड़ा हो गया तो आप इसका एलसीएम लो, फिर गुना करो। तो उससे पहले आप फ्रैक्शन को देख लो, क्या फ्रैक्शन में कुछ कट रहे हैं? तो आप गौर से देखोगे तो 11 और 22 को देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 11 दूने 22 होता है। इधर क्या हो गया? 9 3 27, 9 चौक 36। तो क्या होगा? 3/4। 45 और 35 में क्या होगा? 9 5 45, 7 5 35, 9 और 7। 60 और 24 में क्या होगा? ये होगा 12 5 60 होता है, 12 दूने 24 होता है। तो क्या हो गया? 5/2। मतलब इन सब को हम सॉल्व करके सीधा हम क्या लिख दिए? छोटा 1/2, 3/4, 9/7, 5/2। मतलब अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें जो नंबर बड़ा और जो नंबर छोटा होगा, तो उससे हम सिंपली पता कर सकते हैं कि ऊपर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? 1/2 और 3/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अंश क्या है? छोटा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/7 और 5/2 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। अब इसमें देखना 9/7 और 5/2। आप सिंपली देखो 5/2 को अगर भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 से बड़ा आएगा। 9/7 क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब एक वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा कि दो वाला? तो आप बोलोगे दो वाला। 5/2 बड़ा होगा। 5/2 कब आया? जब हम 60/24 को सॉल्व किए। मतलब कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 60/24 होगा। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या होगा? ये दोनों तो होगा नहीं। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में से कोई ना कोई होगा। इसके बीच का अंतर क्या है? 1। इसके बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो ऊपर वाला हमें देखना है। ऊपर में क्या है? 1 क्या है? छोटा है। 3 वाला फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? 1/2। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको जब भी आपको फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आप आसानी से करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।